भावलपुर में दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे के रेले से तहसील खैरपुर टामेवाली में तबाही मच गई है। खैरपुर टामेवाली मौजा फजलू कोकारा और चेले वाहन के 2 जमींदारा बंद टूट गए हैं। महकमा आबपाशी के मुताबिक मौजा फजलू का नेकोकारा बंद और मौजा चेले वाहन के झोंक ममड़ा के हिफाजती बंद टूट गए, जिससे दर्जनों बस्तियां जेर आब आ गई हैं और सैलाबी पानी घरों में दाखिल हो गया। खैरपुर टामेवाली बंद टूटने से हजारों एकड़ जरी रकबा भी जेर आब आ गया। तहसील अहमदपुर शर्किया के इलाके धोड़कोट में भी दर्जनों बस्तियां पानी में डूब चुकी हैं। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर के मुताबिक नवाही बस्तियों में फंसे अफराद की इनखला के लिए ऑपरेशन जारी है। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में सैलाब की सूरत हाल संगीन है। इंतजामिया की जानिब से शहर को बचाने वाले आखिरी बंद को मजबूत बनाने का अमल भी जारी है, जबकि शहर को बचाने के लिए मज़ाफ़ाती बंद में शगाफ डाल दिया गया है, जिससे पानी की सतह तो कम हो गई है, लेकिन कई देहात ज़ेर आब आ गए हैं। मुल्तान की इंतजामिया की तरफ से जलालपुर पीरवाला शहर बचाने की कोशिशें जारी हैं। उच्च शरीफ रोड पर पानी की निकासी के लिए बनाई गई छोटे छोटे पुल खोल दिए गए हैं और पानी की निकासी मुज़ाफ़ात की तरफ कर दी गई है, जिससे शहर को खतरा कम हो गया है। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान वसीम हामिद के मुताबिक जलालपुर पीरवाला में PDMA, रेस्क्यू और ज़िला इंतजामिया सूरत हाल को संभालने के लिए सरगर्म है। अब तक तकरीबन 2000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। दरिया चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। तरीमू पर गुज़श्ता एक रोज से पानी का बहाव 5,43,000 क्यूसेक बरकरार है। सैलाब से जिले भर के 300 से ज्यादा देहात के इलाकों मकीन मुतासर हुए हैं। सैलाब में फंसे अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकली जारी है। सैलाब मुतासिरीन को खुराक और मवेशियों के लिए चारे के मसाइल का सामना है। शहर और गिरदोनवा में वक्फे वक्फे से बारिश ने सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। शहर में 24 घंटों के दौरान 77 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जिससे शहर के नशीबी इलाकों में पानी जमा हो गया है। राजनपुर दरिया सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब गुजर रहा है। कच्चे के घरों में पानी दाखिल होना शुरू हो गया है। लोगों की महफूज मकामात पर नकल मकानी जारी है। तफसील बताएंगे इलियास रजा। राजनपुर दरिया सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा जारी है। इस टाइम कच्चे के जो इलाके अब ज़ेरे आब नहीं आए थे, अब पानी उन इलाकों को भी मुतासर कर रहा है। बड़ी तादाद में लोग इस टाइम नकल मकानी कर रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मैं इस टाइम कच्चा कोट मिठर के इलाके में मौजूद हूँ। ये खवातीन बच्चे अपने घरों से निकल रहे हैं। ये पानी बिल्कुल इनके घर के करीब पहुंच चुका है। जिला इंतजामिया की तरफ से यहाँ पर रिलीफ कैंप भी बनाया गया, जहाँ पर इस टाइम सैलाब मुतासरीन वहाँ पर मौजूद है। ये बताया कि पानी कितना आ रहा है और यहाँ से आप नकल मकानी करके जा रहे हैं। यहाँ से पानी इधर देख गए, सारे घर बढ़ गए, सारी बस्ती पानी है, शाम निकल रहे हैं। इस टाइम जिला इंतजामिया की तरफ से कच्चे में ऐलानात दोबारा कराए जा रहे हैं कि लोग पानी की सतह बुलंद हो रही है, लोग महफूज मकाम की तरफ मुंतकिल हो जाएं। जी। कबीरवाला में दरिया रावी के सैलाबी रेलों ने दरखाना बार के हजारों अफराद को बेघर कर दिया है। सैलाब जदगान किन मुश्किलात से दो चार हैं, ये तफसील बताएंगे सैयद फरूख रजा। जी, तहसील कबीरवाला में दरियाए रावी के 22 का बंद टूटने के बाद रेला जब घग बार और दिरखाना बार के इलाके में आया तो इसने 40 मवाजियात को अपनी लपेट में ले लिया। और मेरा कैमरा आपको दिखाए तो ये वक़्फ़ के अंदर आपको गवर्नमेंट स्कूल नजर आ रहा है, जो इस वक्त पानी में डूबा हुआ है। इसके साथ यहाँ पर सैलाब मुतासरीन मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं कि उनके साथ इसके साथ क्या बीती। फ्लड आया और इसने तबाही मचा दी। अब हम सड़क पे किनारे पे बैठे हैं, माल डंगर उनकी रोजी गई, आदमियों की रोजी गई, मकान जो थे वो डूब गए। एक और सैलाब मुतासिर मौजूद हैं, हम इनसे पूछते हैं कि कुछ ने रिलीफ मिला है तो कैसे मिला है। जी, 1 फीट भी पानी की जगह खुश्की की नहीं रह गई थी कि हम घरों की तरफ जाएं, क्योंकि खस्ता हाली की तरफ हम कैसे जाते। फिर इंतजामिया हरकत में आई है, जिन्होंने कैंप वगैरह में दिए हैं और काफी जो है वो इमदाद कर रहे हैं। जी, इनका कहना है कि हुकूमत लोगों को सिर्फ खैमा बस्तियों की हद तक नहीं बल्कि उन्हें एक मुस्तकिल आबादकारी के लिए उनकी मदद करे। जी। सक्कर शहर में गुज़श्ता रात से वक्फे वक्फे से तेज बारिश का सिलसिला जारी है। बिजली की फरहमी मुअत्तल है, जबकि नशेबी इलाके ज़ेर आब आ चुके हैं। तफसील बताएंगे यासिर फारूकी। ये बिल्कुल सक्कर शहर और उसके मुज़ाफ़ात में रात देर गए से तूफानी बारिश शुरू होने का सिलसिला तार वक्फे से जारी है। अब से कुछ देर पहले यहाँ पे बारिश रुकी है, जो कि शदीद बारिश थी। बारिश के बाद मौसम तो इंतहाई खुशगवार हो गया है, लेकिन सैपकों के जो मुतअद्दिद फीडर हैं वो ट्रिप कर गए हैं। सक्कर शहर के जो नशेबी इलाके हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। मैं अपने कैमरामैन उसामा तलत से कहूंगा कि ये अगर दिखाए कि ये वो
और मिनारा रोड है, सक्खर से रोड़ी को मिलाने वाला, ये पूरी ज़ेरे आब आ चुकी है और यहाँ पे शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जैसे ही पानी की निकासी होती है तो बारिश का एक नया सिलसिला शुरू हो जाता है और दोबारा से नशेबी इलाकों में पानी खड़ा होना शुरू हो जाता है। और इस वक्त भी यही सूरत हाल है। सक्खर के जितने नशेबी इलाके हैं, मरकजी शाहराएं हैं, वो इस वक्त मुकम्मल तौर पे पानी में डूबी हुई हैं। दरिया सिंध के गुड्डू बैराज के मकाम पर पंजाब से सैलाबी पानी की आमद का सिलसिला जारी है। इस वक्त गुड्डू बैराज और बचाव के बंद की क्या सूरत हाल है, बताएंगे मुकेश रुपैता। जी, इस वक्त मैं दरिया सिंध के गुड्डू बैराज के मकाम पर मौजूद हूँ। गुड्डू बैराज पर पंजाब से आने वाला सैलाबी पानी का सिलसिला जारी है और जो इस वक्त पानी की सूरत हाल है, गुड्डू बैराज कंट्रोल रूम के मुताबिक यहाँ पर जो पानी का अप स्ट्रीम है वो है 4,01,626, जब जो डाउन स्ट्रीम है वो है 3,80,890 रिकॉर्ड किया गया है। इस वक्त सूरत हाल यहाँ पर जो है दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल डिक्लेयर की गई है और गुड्डू बैराज के जो पानी में दबाव बढ़ने की वजह से गुड्डू बैराज के जो के बचाव बंद है वहाँ पर भी पानी का दबाव बढ़ रहा है। के बचाव बंद के 11 मील से लेकर 18 मील तक जो है वहाँ पर हंगामी बुनियादों पर पुश्तों को मजबूत किया जा रहा है और यहाँ पर पंजाब से जो सैलाबी पानी का आने का सिलसिला है वो जारी है और आने वाले 24 घंटों में पानी में मजीद इजाफा हो सकता है। मॉनसून सिस्टम डीप डिप्रेशन शिद्दत के साथ बरकरार है, जो समुद्री तूफान बनने से पहले का एक मरहला होता है। सिस्टम का मरकज थरपारकर में है। इस सिस्टम के जेरे असर कराची समेत सिंध में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान 10 सितंबर तक मौजूद रहेगा। अपडेट करेंगी उनीबा जमीर शाह। मानसून सिस्टम के ज़ेर असर कराची में सुबह सवेरे से कहीं हल्की बारिश हो रही है और कहीं मुतदिल बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। ये महकमा मौसमियात का रडार है जो 450 किलोमीटर के रेंज में जितने भी बादल बन रहे हैं उससे हमें आगाह कर रहा है। इस वक्त तो फिलहाल कराची में इतने बादल मौजूद नहीं है, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता है कराची की जानिब बादल आ सकते हैं और मज़ीद तेज़ मूसलाधार बारिश का सबब बन सकते हैं। हमारे साथ महकमा मौसमियात के तर्जुमान अंजुम नज़ीर साहब मौजूद हैं। इस वक्त इसका मरकज़ हमारे थरपारकर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है और आने वाले टाइम में इसकी जो मूवमेंट है वो तकरीबन वेस्ट नॉर्थ वेस्ट है और ये तकरीबन हैदराबाद और कराची को टच करता हुआ बलूचिस्तान के इलाकों की तरफ चला जाएगा। डिप्रेशन में जो हवाएं होती हैं वो तकरीबन 60 से 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही होती हैं और इसके साथ साथ जो इसके आउटर पेरिफेरी होती है उसमें शदीद मूसलाधार बारिश भी मौजूद होती है। आने वाले मज़ीद टाइम के साथ साथ दोपहर या सफहर के औकात में कराची में जो तेज़ बारिश का सिलसिला है वो दोबारा शुरू हो सकता है और इस दौरान चंद मुकामात पर शदीद मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। ये सिलसिला कराची में 10 तारीख की अली सुबह तक बरकरार रह सकता है। कल की सूरत हाल सुनने में आ रहा है कि इससे ज़्यादा ख़राब हो सकती है। जब ये क्लोज टू कराची होगा, जो कल का दिन होगा, तो इस दौरान इस बात की तवक्को है कि कराची में मूसलाधार से शदीद मूसलाधार बारिशें भी हो सकती हैं और उसके बाद ये कराची को टच करता हुआ बलूचिस्तान की साहिली पट्टी पर जाकर इख्तिताम पजीर हो जाएगा। आपको पता है कि कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ी सी बारिश हो जाए तो वो लबालब जो है भर जाता है और सड़कों पर जो है वो अर्बन फ्लडिंग की सिचुएशन होती है, लो लाइंग एरिया में वाटर लॉगिंग हो जाती है। तो शहरी एहतियात करें, कोशिश करें कि बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें। इस पूरे स्पेल के दौरान 100 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश हो सकती है। अर्बन फ्लडिंग का खदशा मौजूद है, इसलिए एहतियात करें, बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि समंदर में पानी की सतह बुलंद होने से क्रीक का पानी नहर ख़याम में जा रहा है। शहर में तेज़ बारिश की सूरत में पानी की निकासी एक बड़ा चैलेंज होगा। मैं इस वक्त खुद नहर ख़याम पर खड़ा हुआ हूँ और ये वो साइड है जहाँ से पानी चिन्ना क्रीक की तरफ जाता है। आप देख सकते हैं कि हाई टाइड होने की वजह से जो क्रीक का पानी है वो इस वक्त नाले की तरफ आ रहा है। ये एक चैलेंज होगा हमारे लिए आज के रोज़, कल के रोज़ जो बारिश होगी उसके अंदर पानी के निकासी को यकीनी बनाने के लिए। आप देख सकते हैं नाला बिल्कुल क्लियर है, लेकिन बुनियादी तौर पर ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हाई टाइड की वजह से समंदर जो है इस वक्त पानी नहीं लेगा। अभी आपको बराह रास्त ले चलेंगे इस्लामाबाद, जहां पर नायब वज़ीर आज़म इसाक डार इंटर पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस के हवाले से इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे हैं। Continue to pose a threat to regional and international peace and security. There is an increasing tendency towards resorting to unilateralism, bloc politics, and defiance of the UN Charter. We are witnessing the adverse impacts of climate change and climate-induced disasters as we speak. The structural deficiencies in the international financial system are aggravating global inequalities and poverty and undermining our development goals.
Excellencies, ladies and gentlemen, in this backdrop, strengthening multilateralism and international cooperation is the imperative of our times. Parliamentary diplomacy in the form of the Inter-Parliamentary Speakers Conference, ISC, can play an important role in this regard by promoting dialogue, mutual respect and engagement. Such initiatives reflect Pakistan's broader foreign policy, which is rooted in the principles of UN Charter, sovereign equality of states, non-interference, right to self-determination, and the peaceful settlement of disputes. This spirit of ISC aligns with Pakistan's commitment to the centrality of the multilateralism in providing a framework for trust building and cooperation, which are essential for lasting peace and development. Excellencies, ladies and gentlemen, Pakistan's election to the United Nations Security Council with resounding international support, 182-5, for the 2 years term, 2025 and 2026, its continued role as a bridge builder in the Council, as well as its various initiatives under its presidency of the Council in July this year, reflect its growing role and importance in the area of international peace and security. Under Pakistan's presidency, the UN Security Council, which I chaired on Pakistan's behalf, unanimously adopted Resolution 2788 on strengthening mechanism for the peaceful settlement of disputes. Now, by the way, this was rare. After a long number of years, a consensus resolution, a unanimous resolution was adopted on 22nd of July in the UN Security Council. Excellencies, you see, we meant to keep working on these lines, and we urge greater use of negotiations, mediation, and resort to regional and sub-regional organization, as well as the good offices of the Secretary General for the peaceful settlement of disputes. With regard to the development challenges being faced by many developing countries, we also continue to urge the need for addressing the vicious cycle of poverty and rising global inequality by reforming the international financial architecture. Only through such reforms can we promote development and global financial equity and equality. We must also address the threat to millions across the world as a result of climate change. As we speak, as Chairman Senate also indicated, that Pakistan is once again facing the ravages of devastating floods that have displaced millions, inflicted colossal human and economic losses, and posed serious challenges to our recent gains in sustainable development. I owe an apology. I was a little late to join this. And in fact, we were having a meeting under the chairmanship of Prime Minister Shehbaz Sharif on the ongoing floods disasters in Pakistan. It is unfortunate that despite contributing less than 1% in the global emissions, Pakistan continues to be among the top 10 hardest hit by climate change. Excellencies, ladies and gentlemen, we refuse to remain passive. Through our leadership in climate diplomacy and strong advocacy for climate justice, Pakistan is helping to shape the global conversation on this topic. We are committed to being a voice for the vulnerable and a driver of collective climate action. At the same time, we recognize that economic resilience is a vital pillar of sustainable development. That is why we are actively positioning Pakistan as an investment-friendly destination. Ladies and gentlemen, Excellencies, wearing multiple hats as Deputy Prime Minister, Foreign Minister and Leader of the House in the Senate, I have the privilege of seeing both sides of equation, foreign policy on the one hand and parliamentary consensus on the other. I am sure, and I can assure you as well, that when the executive and the legislative pillars work in harmony, meaningful progress follows. That is why the Inter-Parliamentary Speakers Conference is very significant in my opinion. It brings them together and generates the momentum needed for meaningful action. Excellencies, ladies and gentlemen, today's ceremony is only the beginning.
The main conference is in November, will bring even more global voices to the table. I am hopeful that the conversations we start today will develop into strong partnerships and practical outcomes and solutions to achieve peace, security, and development. In closing, I thank all the distinguished participants who are here today with us. I also extend my best wishes to the Honorable Chairman Senate for the successful hosting of the ISC gathering in coming November. I thank you all. इस्लामाबाद में नायब वज़ीर आज़म इसाक डार तकरीब से खिताब कर रहे थे।